अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं क्वेटा न्यूज़ से हाजिर हूँ। इस वक्त मैं सेटेलाइट टाउन ताने में मौजूद हूँ। यहाँ वकला बरादरी की जानिब से ताने के अंदर धरना दिया गया है। उनका मुतालबा ये है कि एक FIR जो है वो यहाँ दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से FIR दर्ज नहीं की जा रही है। हम यहाँ पे मालूम करना चाहेंगे कि वजूहात क्या हैं। आसिफ साहब बलूचिस्तान बस बैठे हैं। इस वक्त हम बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर आसिफ साहब से बात करेंगे कि आपने यहाँ पर सेटेलाइट टाउन ताने में धरना किस मकसद के लिए दिया? सर, एक 22 से के FIR 22 का एप्लीकेशन हमने फाइल किया था। उसके तक कोर्ट ने ऑर्डर की कि आप FIR दर्ज करके 1 घंटे के अंदर आप यहीं पर कोर्ट को जो है यहाँ पर FIR की कापी ला कर जमा कर दो। तो उसके बाद हम आए यहाँ पर, तकरीबन हमारे साथी आए 3-4 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 3-4 बजे से बैठे हुए हैं। जी जी। तो कभी SHO साहब कहता है जी हमारे अफसर बाला से हम बातचीत कर रहे हैं, तो देखते हैं इसके बाद हम कोई FIR आपको दर्ज करा देंगे। उसके बाद मैंने उसे फ़ोन भी किया, DSP साहब को भी मैंने फ़ोन किया। DSP साहब कहता है जी मैं बैठा हूँ, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला हम FIR दर्ज करवा देंगे। अब SHO साहब आए, SHO साहब के साथ भी मैंने 2 दफ़ा फ़ोन पे ख़ुद बात की। जब हम आए ताने के बाद वो निकल गया कि जी मैं आता हूँ। उसके बाद एक करते हुए सारे ताने से निकल रहे हैं और हम बैठे हुए हैं FIR के लिए। कितने घंटे हो गए सर? ये तकरीबन कोई 4 बजे से हमारे साथी बैठे हुए हम लोग बैठे हुए होगा कोई 9 बजे से भी ज़्यादा नहीं, अभी तो 12 बजे, तकरीबन 6 घंटे। तो मैं कोई किसी और से बात करूँगा जी। कानून क्यों इतना बेबस है? कानून पुलिस के बेबस सामने जी, कानून बेबस नहीं है। पुलिस यहाँ पे बदमाश है और हमारे इदारे जो हैं वो यहाँ पे बदमाश है। जी जी। मेन चीज़ जो थी 22 की जो दरख्वास्त दी थी, वो हमारे एडवोकेट बैरिस्टर आमिर लेडी के घर में एक नैब का एहलकार बगैर किसी वारंट के कानून को अपने पाँव के नीचे रोनते हुए वो घर में दाखिल हुए, जिसके खिलाफ हमने कानून का रास्ता अपनाते हुए एक दरख्वास्त हमने दायर की 22 की। आज हमारे सेशन जज साहब ने बाकायदा उस पर एक ऑर्डर किया। उस ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हम लीगल तौर पे हम आए इनके पास कि जी ये FIR आप दर्ज करें, लेकिन हमें वजह समझ नहीं आ रही है कि SHO साहब, इलाका SP और इनके जो हुकाम बाला है वो क्यों कतरा रहे हैं। ये हम खुदा न खासा ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे, हम कोई स्टेट यहाँ पे नहीं मांग रहे, कोई ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं कि जिस पे हम कानून को या बाईपास कर रहे हैं या कानून के बरखिलाफ कोई काम कर रहे हैं। एक ऑर्डर हुआ है, जुडिशल ऑर्डर हुआ है, जो कि सेशन जज ने किया हुआ है। आज अभी 12:15 बज रहे हैं, वो ऑर्डर तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे हुआ है और 2 बजे हम यहाँ पे इनको हमने कॉपी प्रोवाइड की। अभी ये बताएं इस चीज़ के बारे में, ये थोड़ा सा हमें गाइड करें कि FIR क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं। कानून बेबस नहीं है, माजरत के साथ ये लोग बदमाश हैं। यहाँ पे SHO है, उनसे बात हो सकती है? SHO जो है, SHO मेरे ख्याल यहाँ से पिछले 2 घंटे से यहाँ से गए हुए हैं और घर में शायद बैठे होंगे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, सही बात है। जी मोहतरम, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमने 22 के एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी जिस पे स्पेसिफिक ऑर्डर्स थे कि आज खामखा उन्होंने 1 घंटे में FIR लॉन्च करके वापस इनको रिपोर्ट करना था सेशन जज साहब को। लेकिन नैब के डर की वजह से अभी भी SHO साहब से हम मिले थे, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि नैब के ख़िलाफ़ है लिहाजा हम मोहतात हो रहे हैं और हमारे अफसरान बाला भी मोहतात हैं। जब तक हमें इस अफसरान बाला से कोई ऑर्डर नहीं आता हम FIR लॉन्च नहीं करेंगे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो इनकार करते जा रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ एक और भी शख्सियत मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि मज़ीद वजाहत हो सके। वाक़े के बारे में दोस्तों ने बता दिया है कि नेब के हकाम बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी लड़े कांस्टेबल के किसी घर में जाना, ये इंतहाई गैर कानूनी अमल है, गैर अखलाकी अमल है, हमारी रवायात में नहीं है, हमारे जो इस माह की जो कानून में है, कानून में ये चीज़ नहीं है। अब हम पिछले सुबह सेशन कोर्ट के आर्डर के बावजूद हम यहाँ पे बार बार रब्ते में कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे आसिफ रेखी साहब रब्ते में हैं,
وہ سب رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی FIR کر دو. وہ ہمیں ڈیلے ٹیکٹکس پہ لے کر جا رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ان سے میٹنگ ہو رہی ہے, وہاں سے میٹنگ ہو رہی ہے. ہم نے کلیئر کٹ بتایا, کیا ہمیں کلیئرلی بتایا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے, کون رکھ رہے ہیں, وہ ہمیں بتائیں. کیا وہ قانون سے بلاتر ہے؟ اس چیز پہ وہ کترا رہے. اب ہمارے ساتھ یہ ڈیلے ٹیکٹکس پہ ہمیں ابھی اور بعد میں کی بات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم مستحکم ہیں اپنی باتوں پہ, ہم اپنے ارادے ہمارے مضبوط ہے, ہم FIR کاٹ کر لے کر جائیں گے. تھینک یو. چلو میں جاتا ہوں ابھی مورد کے پاس کہ اگر وہ کچھ وضاحت کر سکیں. السلام علیکم سر, اجازت سر؟ چلو کوئی بات نہیں, بس میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ لوگوں سے کہ جو FIR یہ لوگ سیشن جج نے آرڈر کیا کہ آپ FIR لانچ کریں, آپ کس وجہ سے انکار کر رہے ہیں؟ FIR کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ وکلا ہیں, مطلب یہ قانون جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. یہ ہمارے افسران بتائیں گے بھائی جان. ہم کدھر ہیں؟ سارے گشت پر ہیں, باہر ہیں, گشت پر باہر ہیں, سارے علاقے نظر کون په علاقه گشت باندې دي سر. نو ولې دا اوس تقریبا 9 غنټې اوس ولې دلته ناست باید چې د دې دا مسله زر حل شوی وای. افسران بارا راشي. بس یہ آخری بات میں جی ہم نے پولیس سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وکلا کا دھرنا 7 گھنٹے ہو گئے جاری ہے. ایک سیشن جج نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ آپ FIR لانچ کریں. یہاں پر بات کرنے کے لیے کوئی SHO تو نہیں ہے, کوئی وضاحت نہیں کر سکتے کہ ہم FIR کیوں کاٹنے سے کترا رہے ہیں. بہت شکریہ. تارک صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پہ آ جاتے ہیں, خاص کر ایسے. ابھی آپ کو ویسے بھی ہم لوگوں نے بات کی آپ سے کہ رات کے ابھی میرے خیال سے 12-23 ہونے والے ہیں. یہ صرف یہاں پہ جو مجمع ہم لوگ ایڈوکیٹ صاحبان اس وجہ سے بھی آئے ہیں کہ جرنل پبلک کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, کیونکہ جرنل پبلک بھی یہ چیز, ہم لوگ لا نوئنگ ہیں, ہمیں قانون کا پتہ ہے کہ کورٹ نے ایک آرڈر دی, واضح آرڈر دی کہ جناب کہ جائیں آپ لوگ FIR کر کے لے کورٹ کو رپورٹ کریں. لیکن لا لیسنس اور قانون کی بیسی دیکھیں کہ آپ کیا خود گئے ہیں کہ محرر صاحب بھی نہیں ہے, SHO صاحب بھی یہاں سے نکلے ہیں, اور کافی وکلا بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے, اور ان کی بیسی دیکھیں کہ کس پریشر کے تحت یہ لوگ وہ FIR نہیں لانچ کر رہے ہیں.